कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? सनातन धर्म किसे कहते हैं? क्या यह केवल कोई एक परंपरा मात्र है जो कि हमारे पूर्वजों ने किया है और हमें भी करना है? हमारे पूर्वजों ने तिलक लगाया, हमारे पूर्वजों ने गाय की सेवा की, माला फेरा, आरती उतारी, पीपल की पूजा की, तुलसी की पूजा की। तो क्या ये सब केवल कोई एक परंपरा मात्र है जो हमारे पूर्वजों ने किया और हमें भी करना है? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि सनातन धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। अर्थात जिसने हमारा थोड़ा भी भला किया हो, जिसने हम पर थोड़ा भी उपकार किया हो, उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना, धन्यवाद के भाव से भरे रहना, एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। जैसे पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो उसके उपकार को हम नहीं भूले। इसलिए पीपल की पूजा की जाती है, पीपल की परिक्रमा की जाती है, पीपल को प्रणाम किया जाता है। तुलसी में जो हम सभी की आस्था है, तुलसी की आरती उतारते हैं, परिक्रमा करते हैं। तुलसी जैसा एंटीबायोटिक औषधि खोजना मुश्किल है, तो उसके उपकारों को हम नहीं भूले। हमने तुलसी में जल चढ़ाया, तुलसी को भगवती समझ करके प्रणाम किया, तुलसी की आरती उतारी। ऐसे ही शास्त्र कहता है, गोमये वसते लक्ष्मी, गोमूत्रे च गंगा। गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और गाय माता के मूत्र में श्री गंगा जी का वास है। कथा आती है कि जब 33 करोड़ देवी देवता भगवती गाय माता के शरीर में प्रवेश करने लगे हैं, तब लक्ष्मी जी और गंगा जी, इन दोनों ने गाय माता में प्रवेश नहीं किया। लक्ष्मी जी ने सोचा
मैं तो स्वयं भगवान नारायण की अर्धांगिनी हूं। मेरे नारायण तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर मुझे इस गाय में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही गंगा जी ने भी सोचा कि मैं तो स्वयं महादेव की जटाओं में रहती हूं, मेरी इतनी महिमा है, मैं उस गाय में प्रवेश क्यों करूं? लेकिन तब तक दोनों ने देखा कि भगवान नारायण और भगवान शंकर ये दोनों जाकर के गाय माता के शरीर में प्रवेश कर गए। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भाई जब मेरे पति ही प्रवेश कर चुके हैं तो मुझे भी चलना चाहिए। मां गंगा ने भी सोचा कि भाई जब स्वयं महादेव ही गाय माता में जाकर के प्रविष्ट हो गए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। लक्ष्मी जी और गंगा जी उपस्थित हुई हैं। तब भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा, हे देवी, तुमने तो आने में बहुत विलंब कर दिया। अब तो इस गाय माता में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसमें तुम वास कर सको। लक्ष्मी जी ने और गंगा जी ने हाथ जोड़कर के भगवान से क्षमा प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम अज्ञान के कारण गाय माता की महिमा को न समझ सके, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हे लक्ष्मी जी, हे गंगा जी, अब तो केवल दो ही स्थान बचा हुआ है। पहला स्थान है गोबर और दूसरा स्थान है गोमूत्र। क्या आप गोबर और गोमूत्र में प्रवेश करना चाहेंगे? माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ा है, भगवान नारायण को प्रणाम किया है और गाय माता के गोबर में प्रवेश कर गई हैं। ऐसे ही मां गंगा ने भी प्रणाम किया है और गाय माता के मूत्र में प्रवेश कर गई। गोमय वसते लक्ष्मी गोमूत्रे च गंगा। यदि किसी को बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर किसी का कम रहता है या बहुत अधिक रहता है, तो रोज सुबह शाम गाय माता के पीठ पर हाथ फेरने से उसके शरीर में जो बीपी की बीमारी है वो दूर हो जाती है। आजकल विदेशों में काउ कडलिंग चल रहा है, यानी गाय माता को गले लगाना। जब किसी को डिप्रेशन आदि की समस्या हो जाती है तो उसे डॉक्टर सुझाव देते हैं कि गाय माता को गले लगाओ, क्योंकि गाय के हृदय की गति मनुष्य के हृदय की गति से धीमी होती है। इसलिए गाय को गले लगाने से हमारे मन में, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए जिससे
आज बड़े बड़े औषधालयों में गाय माता के गोबर और गाय माता के मूत्र से अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने की दवाइयां बनाई जा रही हैं। गाय माता के मूत्र के सेवन करने से कैंसर जैसे भयंकर रोगों से भी मुक्ति मिली। तो गाय माता के हम पर बहुत उपकार हैं, उन उपकारों को हम नहीं भूले, इसलिए गाय को प्रणाम किया है, गाय की पूजा की है, गाय को भगवती मान करके उसकी परिक्रमा की है। भगवान सूर्य हमें अनवरत प्रकाश देते हैं। यदि एक दिन भी भगवान सूर्य उदित ना हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। सन 576 ईस्वी में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण किसी देश में 18 महीने तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ा, जिसके कारण उस देश में भयंकर महामारी हुई। जैसे अभी महामारी आई थी कोरोना की, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, वैसे ही पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण उस देश में भयंकर महामारी आई और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो भगवान सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं। हम लोग अपने अपने घरों में बिजली जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हर महीने जाकर के बिजली का बिल जमा करते हैं। लेकिन भगवान सूर्य हमें अनवरत प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमसे अपना बिल मांगने के लिए नहीं है। तो उनके प्रति धन्यवाद की भावना से भरे रहें, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें। इसके लिए कहा जाता है कि रोज सुबह सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, उनके उपकारों को हम नहीं भूले। एस धर्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। हमारे यहां पत्ते पत्ते में भी भगवान की झांकी देखी गई। पत्ते पत्ते में भी भगवान को ही देख करके सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। भगवान ही समस्त नाम रूपों में लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा जान करके सभी से कुछ न कुछ सीखा है, सभी से कुछ न कुछ शिक्षा ली है। जैसे पृथ्वी से हमने क्षमा करना सीखा है। क्या सीखा है? क्षमा करना। हम पृथ्वी पर हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी हम पर क्रोध नहीं करती। बदले में हमें अन्न प्रदान करती है, औषधियां प्रदान करती है।
बदले में हमें अन्न प्रदान करती है, औषधियां प्रदान करती है। इसीलिए पृथ्वी को मां कहा गया। मां का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। किसी मां का बच्चा रोज उसे गालियां देता था, खूब भला बुरा कहता था। किसी ने उस मां से पूछा, तुम्हारा बेटा रोज तुम्हें भला बुरा कहता है, रोज तुम्हें गालियां देता है, क्या तुम्हें दुख नहीं लगता? उसकी मां ने कहा, रे है तो मेरा ही बेटा, गालियां दे रहा है तो मुझे ही दे रहा है, मेरा अपना ही बेटा है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो मां का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। इसी से पृथ्वी को हमने मां कहा है। पृथ्वी से हमने क्षमा करना सीखा, ऐसे ही वृक्षों से भी सीखा। वृक्ष को कोई यदि पत्थर भी मारता है तो बदले में वृक्ष उस पर उपकार ही करता है, बदले में वो हमें फल ही देता है। एक बार राजा रणजीत सिंह अपने रथ पर बैठ करके सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। एक बूढ़ी मां, उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। उसने वृक्ष पर कुछ फल अटकते देखे हैं, एक पत्थर उठाया है, उठा करके उस फल को मारना चाहा है, लेकिन वो पत्थर सीधा जा करके राजा रणजीत सिंह के सिर पर लग गया और उनके सिर से रक्त की धारा बहने लगी। सैनिकों ने जाकर के उस बुढ़िया को पकड़ करके लाया। कहा, राजन, इसी ने आपको चोट पहुंचाई, इसी ने आपको मारा। बताएं इसको क्या दंड दिया जाए? तब उस वृद्ध मां ने कहा, राजन, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी थी, मैंने तो वृक्ष से फल तोड़ने के लिए पत्थर मारे थे, लेकिन आग लगे मेरे इस हाथ को, ये पत्थर न जाने कैसे जाकर के आपको लग गया। राजा रणजीत सिंह ने सुना, कहा कि इस वृद्ध मां के घर इसके जीवन भर के खाने के लिए अन्न पहुंचा दो, अनाज पहुंचा दो, ये कभी भूखी ना सोए। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, इसने आपको चोट पहुंचाई है, इसने आपको पत्थर मारा है और आप इसे पुरस्कार दे रहे हैं। तब राजा रणजीत सिंह ने कहा कि एक वृक्ष को भी पत्थर मारने पर वो वृक्ष हमें फल प्रदान करता है, हम तो मनुष्य हैं। यदि इसने वृक्ष को पत्थर मारा तो वृक्ष इसे फल प्रदान करता है, हम तो मनुष्य हैं, फिर हम अपने पर सताए जाने वाले लोगों के लिए कैसे उनका हम अहित सोच सकते हैं, कैसे उन पर हम भला न करें। तो वृक्षों से भी हमने सीखा, एष धर्मो सनातन, स्वयं दुख सहन करके दूसरे को सुखी करना, यही सनातन धर्म है। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो भी खाना ये विकृति है, और स्वयं भूखे रह करके दूसरों को खिलाना, यही हमारे भारत की संस्कृति है।
एस धर्मो सनातन, यही सनातन धर्म की परिभाषा है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की।